कीजिए सर। हेलो। यस, कंटिन्यू कीजिए। यस। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। टीम बीकॉन फायर के मंच पर मैं ओपी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। आज सभी फाउंडर, नया है पुराना है, वो अपने बारे में खुलकर अपने दिल की बातें आज मंच के ऊपर कर सकता है। वो क्यों ऑन पैसों में आया, किसके द्वारा उसको जानकारी मिली, और कोई उसके मन में ऑन पैसिव को लेके कोई बात करना चाहता है तो आज अपने दिल की बातें वो मंच के ऊपर शेयर कर सकता है। तो मैं इनवाइट करता हूं अपने सीनियर अपलाइन सुभाष नैन जी को। नैन जी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है और आगे मंच का संचालन कीजिए। वेलकम सर। हेलो नैन साहब। थैंक यू सर वर्मा जी। आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी सी नेटवर्क इशू था। तो धन्यवाद सर आपका वर्मा जी, आपने मेरे को मंच पर आमंत्रित किया सर। तो आज जैसा कि आपने बताया, आज फाउंडर शेयरिंग डे है। तो फाउंडर शेयरिंग डे पर सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पर मैं सभी का स्वागत करता हूं सर। अपनी पूरी कोर टीम और जितने भी फाउंडर साथी हैं या नए भी साथी कुछ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी का टीम बीकॉन फायर के मंच पर धन्यवाद करते हैं सर। और आज जैसा कि फाउंडर शेयरिंग डे है, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं हो गए, तो उसमें क्या है सर, अपने जो ऑन पैसिव के प्रति आपके विचार हैं, या आपने किसने आपको ऑन पैसिव के बारे में बताया, आपको क्या समझ में आया, आपको कैसा लग रहा है, तो आपने अब तक कैसा अनुभव किया है, ये सारी बातें आप मंच पे आके हैंड रेज करके आप ये बातें अपने मैसेज को दे सकते हैं सर। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी मंच पे आए, सबसे पहले वो अपना परिचय दें और उसके बाद अपनी शेयरिंग रखें सर। तो स्टार्ट करें सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आगे की जो भी अपनी जो मंच का संचालन है, तो मैं हरीश जी से चाहूँगा सर वो साथ में कोऑपरेट करें, और धीरे धीरे जो भी हैंड रेज साथी करेगा तो उसको हम मंच पर आमंत्रित करते रहेंगे और उनके विचार सुनते रहेंगे। और ऑन पैसे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें फाउंडर्स के मन में होती है, वो अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से इस मंच पर रख सकते हैं। क्योंकि जो भी आज ये मंच उपलब्ध है, चाहे वो टीम बीकॉन फायर का मंच हो, टीम ग्लोबल का मंच हो, या टीम चैंपियन का मंच हो, तो इन सभी का मकसद एक ही है कि हम ऑन पैसिव की सही, सटीक और अच्छी साधारण तरीके से जानकारी दे सकें। तो इसमें जो भी साथी अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर आते हैं, तो उन सभी का वेलकम है सर। तो जो भी साथी अपनी शेयरिंग करना चाहता है सर, वो हैंड रेज कर सकता है। यदि किसी साथी का हैंड रेज नहीं होता है सर, तो कुछ साथी जो वैसे बोल देते हैं हमें हैंड रेज करना नहीं आता, तो हम उनको वैसे इनवाइट कर सकते हैं सर। ठीक है सर हरीश जी? जी सर, बिल्कुल। नैन साहब कोई सुझाव भी दे सकता है अपना, कोई अच्छा सुझाव हो तो। जी 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 जी। जी, बिल्कुल दे सकता है सर। हाँ कोई जी। माइंड में ऐसी बात हो तो उसके तो लिए वेलकम है सर। एक जी। तो मैं हरीश जी को आमंत्रित करता हूँ सर मंच पर। तो हरीश जी आइए सर, आप आगे का जो भी अपना जो भी मंच पर संचालन जी। उसको आगे बढ़ाइए सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, आप सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स का, फाउंडर मेंबर्स का, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट हरीश शर्मा आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं साथियों। जैसा कि आज विदित है कि आज हमारा फाउंडर्स शेयरिंग डे है, तो दोस्तों देखिए, बहुत लोग हमारे साथ या हर एक मंच पर जुड़ते हैं, कहीं तो किसी को मौका नहीं मिलता है बोलने का, और जहां मौका मिलता है तो कहीं कुछ लोग जानबूझकर या हेजिटेशन की वजह से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। देखिए, जितना हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के साथ,
उतना बेहतर हमारी परफॉर्मेंस भी होती है और उतना ही बेहतर हमारी समझ भी बनती चली जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो साथियों खुल जाइए, क्योंकि छाता और दिमाग खुलने के बाद ही काम करता है, और जब हम खुलते हैं तो खिलते हैं। इट मीन्स कि हमें अपनी एजिटेशंस को दूर कर देना चाहिए, हमें अपनी शर्म को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के महानतम बिजनेस के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं या बनने वाले हैं। जो लोग बने नहीं हैं वो तो उनका तो एक बार समझ में आता है, लेकिन जो फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, आप सोचिए, आप इमेजिन तो करके देखिए कि आपके जीवन का आकार कहां पर जाने वाला है। आप अपनी थोड़ी सी कल्पनाओं को उड़ान देने का प्रयास कीजिए कि जब ये सिस्टम मार्केट में आएगा, उस समय आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कितनी बेहतर हो जाएगी। एक बार इमेजिन करके देखिए। इमेजिनेशन, और जहां तक बात आती है कल्पनाओं की, साथियों हम इस आज जिस भी दुनिया के अंदर हैं, ये कल्पनाओं का तो संसार है। आज हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, क्या वो कभी किसी की कल्पना नहीं थी? आज हम जब बात करते हैं ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव एक कल्पना है, एक ड्रीम है एस मुफर्रा जी का, और आज उनके साथ लाखों लाखों लोग पूरे विश्व से जुड़ चुके हैं उनकी कल्पनाओं को और अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कल्पना की, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। जब किसी ने एरोप्लेन का आविष्कार किया तो उससे पहले उसके दिमाग में उसकी कल्पना बनी, उसकी इमेज बनी, उसने इमेजिन किया कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं। आज ऑन पैसिव की कल्पना लोगों के दिमाग में बन चुकी है। आने वाले समय में ऑन पैसिव धरातल पर होगा, और जिसके दिमाग में अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की जितनी बेहतर कल्पना शक्ति आप अपने लिए बना सकते हैं, उतनी ही बेहतर साथियों आने वाले समय में हमारी जिंदगी होने वाली है। तो कल्पनाओं पर कभी भी लगाम मत लगाइए, क्योंकि जीवन का आधार ही कल्पना है। आज हम जिस भी जीवन को जी रहे हैं वो हमारी कल्पनाओं पर ही आधारित है, हमारी विजुअलाइजेशन पर ही आधारित है। आज भविष्य में हम जो जीवन जिएंगे वो भी हमारे ही हाथ में है। तो अपने आप को खोलिए, और खुलोगे तो खिलोगे। और साथियों हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं, एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने जा रहे हैं। हम मानवता इंसानियत के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं अगर हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। तो मैं आप सभी फाउंडर मेंबर्स का इसी उम्मीद और इसी इच्छा शक्ति के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप खुलेंगे और खिलेंगे, और अपने मन के भाव, चाहे आपके कोई भी भाव हो, ये आज आपका डे है, फाउंडर्स डे है। हमें कम बोलना है और आप सभी लोगों को यानी कि फाउंडर्स को ज्यादा से ज्यादा बोलना है आज। तो अपने मन के भावों को आप शेयर कीजिए, चाहे आपने पहले कितनी बार किया है, आप फिर अगेन कर सकते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपकी कोई भी बात किसी के लिए विशेष हो सकती है, आपकी कोई कही हुई बात किसी के दिल में उतर सकती है, आपकी कोई भी कही हुई बात किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है साथियों। तो थैंक यू वेरी मच। इसी बात के साथ हम आगे अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से चालू करते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। आपके मोबाइल में या पीसी में एक ऑप्शन है, मोर में जाएंगे, रेज हैंड का एक लोगो है, एक टैब है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हाथ हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे हमें दो लोगों का दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो हैंड रेज कीजिए, खुलिए खुलिए, आपकी जीवन की सभी समस्याओं का हल मिलने जा रहा है आपको। तो ये सेलिब्रेशन की बात है, सेलिब्रेट कीजिए अपने आप को, खुशियों को आप मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप वास्तव में अपने जीवन में जिस चीज को पाना चाहते हैं उसका आप एहसास
अभी से करना शुरू कर दीजिए। और चाहे आपको असली फीलिंग नहीं आ रही है तो आप नकली फीलिंग भी क्रिएट करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे वो असली फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोगों का वेलकम है। साथियों, ओवर टू यू सुभाष जी, आप आगे कार्यक्रम को सुचारू रूप से करिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी बातें कही सर, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति हेजिटेशन में रहेगा तब तक वो इन चीजों को नहीं समझ पाता, क्योंकि हेजिटेशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है सर। क्योंकि कोई भी हम किसी को बोल के नहीं बताएंगे, अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को क्या समझ में आएगा। और जैसे ही हम हेजिटेशन खत्म करके उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ओन पैसिव के बारे में जैसे ही आपकी झिझक ये दूर होगी, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे ओन पैसिव को। तो थैंक यू सर आपका। तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई भाई, जो व्यक्ति यानी अपने दिमाग और उसको नहीं खोलेगा, तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग और छाता यानी छतरी होती है जो खुलने पे ही काम करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे की जो भी अपनी हैंड रेज किया हुआ है, तो उनको मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ सर। अपने मधुसूदन बेंदे जी हैं, जो कि बीईओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं। वो हर बार अपने विचार रखते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो वेलकम है सर मधुसूदन जी आपका। बीईओ साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर। वेलकम सर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू हरीश शर्मा सर। थैंक यू सर, हरीश वेलकम है जी सर आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वेलकम है आपका सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा चल रहा सर, अब सब अच्छा चल रहा। अभी नजदीक आ गए सर सब। अभी सपने बड़े हो रहे हैं। अपने पहले छोटे थे, अब खुद के सपने बाजू में रह गए सर। अब दूसरों का अब ज्यादा वो सोच रहे हैं सब लोग अभी। तो सभी जनों को बोलता मैं कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, अभी भी कुछ दिन रह गए, ज्यादा नहीं रह गए अभी। अभी ये वेबिनार भी अभी अच्छे तरह से आखिरी आखिरी के वेबिनार है। ये आखिरी की वेबिनार करो, अब ज्वाइन हो जाओ। सबको सबको बोलता मैं, ऐसा भी बोलता। ऐसी बात है सर। मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना सर, मेरा मेरा खेड़ा जो गांव है, ये यही तालुके में है, कारंजा तालुका है मेरा। मैं जहाँ बीईओ था, तो वो तालुके में मेरा गांव है ना। वो स्कूल मेरे अंडर में आ गई थी अभी। तो स्कूल में गया सर, गांव को गया तो वो 100 साल हो गए थे। उसको पुराना स्कूल था, वो सब गिर गया था बच्चों को। तो मैंने मेरा एक काम कर दिया, तो एक रूम का वहाँ बांध काम कर दिया मैंने, लेकिन दूसरी रूम गिरी हुई है अभी, तो दूसरी कुछ रूम आई नहीं। तो सपना ऐसा देख रहा हूँ कि भाई अपने इसमें अपने कालखंड में वो होना था, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी क्या, वो स्कूल बनाने का, वन पीएसयू का बोर्ड लगाने का, ऐसा ऐसे सपने आ रहे हैं सर अभी। तो बहुत बढ़िया। मंदिर भी, हमारा गांव का मंदिर बहुत गिरा हुआ है सर। तो मधुसूदन वहाँ मंदिर भी अच्छा बनाने का ऐसे सपने चालू जी तो ऐसा है सर। बाकी कुछ नहीं, सब अच्छा हो रहा। कोई कोई बताने की कहीं कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अभी लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी आ रहे लोग भी। चलो भाई, अच्छा है, अच्छी बात है। तो अभी सॉफ्ट लॉन्च तो जब हो जाएगा ना सर, तो अपने को लोग संभालना मुश्किल हो जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है सर। थैंक यू सर, बस। थैंक यू, थैंक यू। मधुसूदन जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बीईओ साहब से हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है सर। जी बीईओ जी साहब। बोलो सर। जी जी सर। खाली आ रही क्या? हाँ सर, एक बात पूछना चाहते हैं। पहले तो आप थोड़ा हाँ। कई नए भी हैं सर, अपना परिचय दीजिए। और सवाल ये है सर, आपके जो सर्विस के दौरान सपने थे, क्या वो पूरे हुए? और यदि पूरे नहीं हुए तो उसका क्या कारण था? और ऑन पैसिव में आपने कितने बड़े सपने देखे हैं सर? 1 मिनट के लिए सर आप अपना वो बताओ सर। सर क्या था, मैं महाराष्ट्र में अमरावती से, अमरावती के नजदीक मेरा तालुका है सर। मैं मधुसूदन बांडे। जी जी जी। मैं एक बीईओ हूँ, मैंने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर।
मैं यवतमाल में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर था। बाद में मेरी ट्रांसफर मैंने मेरे गांव को मेरे ब्लॉक में कर दिया। तो क्या होगा सर, जब सर्विस करते अपन, लेकिन जो अपने सपने रहते वो कुछ पैसे की वजह से ही बोलो ना। दूसरा, आजकल मनी के बाद कुछ भी नहीं है सर, सब मनी पर डिपेंड है। तो जो सपने रहते, अपने कुटुंब के भी सपने रहते कुछ, तो वो तो पूरे होंगे ये ऑन पैसे में। लेकिन जब सर्विस करते रहते अपन, आता जैसा मैंने बोला कि भाई ये इसमें मेरा जो स्कूल था, छोटेपन का बचपन का जो स्कूल है वो गिर गया पूरा के पूरा। तो वहाँ बच्चों को बैठने की भी जगह नहीं। प्रशासन क्या रहता सर, मैं प्रशासन में था, तो प्रशासन को बोल बोल के थक जाता आदमी, कुछ करते नहीं वो कि उनका भी ऊपर से आना पड़ता रूम का। वो आपको मालूम है जरा सा पंचायत समिति का, जिला परिषद का काम कैसा रहता। तो वो कुछ दूसरी रूम कुछ आई नहीं सर, तो एक ही रूम आ गई, तो मैंने बांध दिया एक रूम में। अभी एक रूम में ही बैठते सब बच्चे, 3-4 क्लास के, बड़ी रूम बांध दिया। तो ऐसा होता सर, वो कुछ सपने पूरे होते नहीं सर्विस में, अपने घर के भी नहीं होते। अभी सभी लोगों को बोलता मैं कि जो कुछ भी सपने अभी होंगे, जो कुछ भी होंगे, नहीं होंगे तो वो भी बना लो, यानी वो लिख लो सपने। ये मैं 100% बोलता सर आपको कि इतने दिन से चल रहा है। अभी जिन्होंने पूरे वेबिनार किए होंगे, क्यों नहीं, तो आपके जैसे लोगों का वेबिनार सुना होगा, तो इंस्पायर हुए होंगे, तो उनको मालूम है कि ये झूठ नहीं है, ये होने वाला है। और जो कुछ भी अपने सपने हैं सर, वो तो पूरे होंगे। दूसरे भी सपने जो अभी सभी फाउंडर के दूसरे सपने चल रहे हैं सर, कि गरीब का, और यहाँ मंदिर बनाना, यहाँ स्कूल बनाना, ये यहाँ वृद्धाश्रम बनाना, ऐसे बहुत सपने चल रहे हैं सभी लोगों के। बड़ी अच्छी बात है सर, सभी सपने पूरे होंगे, ये 100% गारंटी है सर। सभी थैंक लोगों को थैंक यू, बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। भाई सर्विस में हमारे सपने पूरे नहीं होते, सिर्फ घर का गुजारा ही होता है। तो लेकिन ओन पैसे वो सब के सपने पूरे करने जा रही है जो ओन पैसे में एंटर कर गए हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। सॉरी सुभाष जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। जी जिस तरह बीओ साहब ने अपने पुराने स्कूल की बात करी कि भाई पुराने स्कूल में हम कुछ काम करेंगे, और इसी तरह बीओ सर, क्योंकि बीओ साहब हमारे मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं। जी और जी बहुत सारे टीचर्स अधिकारियों से डरते बहुत हैं। तो लेकिन अपना ऐसा कभी रहा नहीं। और मैं आपको बताऊं बीओ साहब, आज जिस स्कूल के अंदर हूँ, वो एक गुड़गांव के अंदर एक कॉलोनी है, राजेंद्रा पार्क। मैं उस स्कूल में हूँ, और वो छोटा स्कूल है, तो किसी का दान दी हुई जमीन पर वो स्कूल है। तो आज उस स्कूल के ऊपर के उनके पोतों ने मतलब उसको वापस लेने के लिए गवर्नमेंट के साथ केस किया हुआ है और स्टे ले रखा है। तो मतलब गवर्नमेंट तो आपको पता है किस तरीके से काम करती है, चाहे किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, तो वो उतना सीरियसली उसको मैटर को लेकर नहीं चल रही है। और आज हमारे स्कूल में बीओ साहब 450 स्टूडेंट हैं। अरे वाह, तो उनका मतलब भविष्य अधर में है, गरीब बच्चे हैं। तो मैं आपको केवल ये बात शेयर करने का उद्देश्य है कि मेरे अंदर वो मतलब ये सोचने की शक्ति जो आई, वो ओन पैसे की वजह से आई। मैंने क्या सोचा, हालांकि अभी तक मैं इस मंच पर ही शेयर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को अपने स्टाफ में या कहीं भी कोई भी बात शेयर नहीं की, कि मैं उस स्कूल को ओ ब्लेस और हमारे सभी फाउंडर साथियों की वजह से उस स्कूल को, हम उसके मालिक जो भी जिसने भी केस किया हुआ है, जो भी वो पैसा डिमांड कर रहा है, हम उस पैसे को देकर और उस स्कूल को वहां की पंचायत या नगर पालिका जो भी होगी गवर्नमेंट की, हम उसको गिफ्ट करेंगे, ताकि उन बच्चों का भविष्य लगातार उस स्कूल से जुड़ा रहे और आने वाले बहुत देखिए। बहुत तो बड़ी बात है सर, चाहे बहुत वो बड़ी। 1 करोड़ रुपए मांगे, चाहे वो 5 करोड़ रुपए मांगे, अब वो पावर हमारे अंदर आ चुकी है ओन पैसे की वजह से। तो सरकार जिस पर ध्यान नहीं दे रही है या नहीं देगी डेफिनेटली, क्योंकि 15-20 साल से केस चल रहा है, अगर गवर्नमेंट को करना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। कुछ लेकिन नहीं करते सर, गवर्नमेंट हाँ, कुछ नहीं गवर्नमेंट नहीं करेगी, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये पावर ऑन पैसिव की है कि हम सभी फाउंडर साथी भी मिलकर ये और ओ ब्लेस का यूज कर कर हम उस स्कूल को बचा सकते हैं, और वहाँ के बच्चों के भविष्य को हम दे सकते हैं वो स्कूल। अभी तो भी ये सर वेलकम है सर, आपका वेलकम है सर।
हाँ, तो ये सोच भी बनी। तो वैसे बताने का उद्देश्य ये था कि स्कूल की बात चली तो मैं कहा मैं भी शेयर करूं अपनी बात। तो ये हाँ पावर है साथियों, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है हमारे अंदर। कहाँ इतना बड़ा सोचने की शक्ति है? एक आम आदमी को कहाँ समाज इजाजत देता है इतने बड़े सपने को देखने की या कोई भी कार्य करने की? लेकिन ये पावर दी है ओन पैसिव ने साथियों। तो ओन पैसिव की पावर को समझिए, ये आपको बहुत कुछ देने जा रही है, बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, नहीं आप सर, मैं बोलना चाहता था कुछ। कितनी बड़ी बात बोल दी सर। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से। तो ये जो ताकत आती है वो सिस्टम की वजह से आती है सर, क्योंकि ऑन पैसिव ऐसा सिस्टम है जो हर किसी फाउंडर के वो सपने जो जगाए हैं तो उनको डेफिनेटली सर उनमें पूरा करने की ताकत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। थैंक यू। तो सर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वर्मा जी अपने। कुछ कह रहे थे जी? हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, सर। तो मैं सर सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सपने है ना, बंदा तब देखता है ना जब उसको कोई होप नजर आती है, क्योंकि होप के बगैर तो सपने भी देख सकता है जी इंसान। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। कोई भी, हाँ जी, कोई इंसान किसी इंसान का कोई भी वो नहीं कर सकता सर कि वो उसको पार उतार दे। वो तो अपना घर भी नहीं कर सकता सर कंप्लीट। लेकिन एक सिस्टम के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो एक नहीं अनेकों बंदों को पार उतार सकता है। और ये हमारी लाइफ में हजारों एग्जाम्पल है जिसने बड़े बड़े मतलब समुद्र पार किए हैं अपनी सर उसके आवाज नहीं लिए आ रही है। सिस्टम के। आ रही है सर, हेलो। क्लियर आ रही है, आ रही है, आ रही है। आइए। तो हमारे सर एस मुफारा साहब ने हमें एक सिस्टम दिया है। अगर हम ये कहें कि एस मुफारा साहब नो डाउट वो एक बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन इंसान फिर भी मतलब इंसान की एक सीमा है कि वो कितने लोगों का भला कर सकता है। लेकिन एक सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक नहीं हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकता है। तो हमारे को जो मिलने जा रहा है सर वो एक सिस्टम है। जी सर। जी, सच सच बात है सर। थैंक यू। तो इसलिए थैंक दोस्तों यू वर्मा सिस्टम को समझिए। सर। जी, आप कट आगे रही है अभी। कीजिए, आगे करिए सर, आप हाँ, कंटिन्यू चलो करिए। सुभाष जी आगे आप संभालो उसको सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, आपने सही बात बोली। भाई सिस्टम में पावर होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष में। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सर बलवंत बैमल जी। तो सर मैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। ये एक सीनियर सिटीजन है सर, 70+ इनकी एज है। और ये एक सीनियर सिटीजन होते हुए एक यंग सोच रखते हैं सर। वेरी तो गुड। हम चाहेंगे कि अपने विचार है जो खुद आके बताएं, और जिससे बहुत से साथियों को उस चीज से प्रेरणा मिले सर। तो मैं वेलकम करता हूं सर बलवंत जी। तो आप सर आइए मंच पर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो वेलकम है सर आपका। धन्यवाद जी। सभी साथियों को मेरी राम राम। बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आवाज सर। आ रही है जी? यस यस आ रही है सर, वेलकम है सर आपका। सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। नमस्कार सर। सभी को दाता बड़ी दिमाग की बुद्धि की शक्ति दे, ताकि आने वाले समाज में जिन भाइयों से अभी अभी बात सुनी वो आगे बढ़े और समाज का भला करें। वो पावर तो दाता ने देनी है, लेकिन वक्त के साथ जो नहीं चलता। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, हेलो। कंटिन्यू कीजिए, आ रही है हाँ सर, जी। आवाज क्लियर। वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं सुभाष जियों का। सुभाष नैन ने मुझे जब ये बताया, मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे आपकी बात हर अच्छी लगती है, क्योंकि सुभाष जी नकली काम लेके नहीं आए अभी कभी भी। तो इन्होंने बताया कि 9,086 रुपए में सिर्फ एक एंट्री होती है और न LML है, और आपको फाउंडर बनाया जाएगा। मैं ठीक है जी सुभाष जी, मेरी तो एंट्री लगाओ, मुझे फाउंडर बना दो। तो इन्होंने कहा कि शाम को आपने ये
लिंक दे दिया उन्होंने कि शाम को मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, वो जरूर सुनिए। तो जब मैंने मीटिंग सुनी तो मेरे हाव भाव भी कुछ बदल गए, भी तो कुछ और ही चीज है। मैंने सोचा कोई स्कीम होगी, कोई मेंबर जोड़ने की कहानी होगी। फिर मैंने सुभाष जी को कहा, भाई मैं मेरे लड़के को और फाउंडर बना दो। बोले जी ठीक है। तो मेरी पोतियां बैठी थी, वो सुन रही, दादा क्या बात चल रही है? मैं, बेटा ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर बना रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन तो बोली नहीं, कहा दादा अपने अपने बेटे को तो बना दिया, हम तुम्हारी पोती हैं, हमें फाउंडर नहीं बनाओगे इसमें? मैं ठीक है बेटा, 3 आइडिया और लगा, मैंने अपनी 5 आइडिया लगा दी। और जैसे सभी भाई साथी होते हैं, सपने हर किसी के होते हैं, और जो सामाजिक के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए भले सपने सोचता है, वो प्रभु परमेश्वर उसके सपने पूरे करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं, मेरा जीवन लगभग 70 के करीब का हूं, लेकिन सुभाष जियों से मेरी एक शिकायत बहुत बड़ी, बुजुर्ग कहने की नहीं, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। यस ये अच्छी नहीं कहा इन्होंने, मैं सुभाष जी से कहा अपनी गलती माने, क्योंकि मुझ में आप उस दाता की दया से, देखो कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं, जैसे मैं 27 वर्ष की उम्र में था, आज भी उसी उम्र में हूं, और वही मेरे सपने हैं। क्योंकि मैंने समाज में हर वर्ग में काम किया। खेती मेरा मेन व्यवसाय है, लेकिन खेती करते हुए, किसान होते हुए भी मैंने इतनी बार ब्लड डोनेशन किया है। कोई भी मेरे पास घर, लोग डरते थे, लेकिन मैंने कभी डर नहीं माना, भाई किसी की जान बच जाएगी। मैंने बहुत डोनेशन किए, और मैंने इतनी बड़ी टीम बनवा दी थी कि 1000 यूनिट एकदम चाहिए, तो सभी हॉस्पिटल में उसी टाइम जमा हो जाते थे। तो सपने तो होते हैं, और सपनों को साकार करने के लिए वक्त के साथ चलना पड़ता है। आज जो ऑन पैसिव का वक्त है, इसके साथ जो भाई जुड़ेगा, वो 100 के 100% अपने सपनों को साकार करेगा। क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता, तो वो पिछड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, मैंने अपने खेतों में चलाया पाए हुए वाहनों में, डड़ों के ऊपर बुलेट मोटर, ये राजदूत मोटरसाइकिल, लेकिन राजदूत का आज मोटरसाइकिल का नामो निशान नहीं। वो वक्त के साथ नहीं चला, उसने अपना मॉडल नहीं बदला, तभी पिछड़ गया। HMT घड़ी होती थी, कितनी बढ़िया घड़ी होती थी, वक्त के साथ नहीं चली, पिछड़ गई। एमेस्टर कार थी, हमने चलाई खूब, लेकिन वो देखने को मिलती नहीं। इतनी मजबूत गाड़ी, उस मजबूती का क्या बने अगर वो कंपनी वक्त के साथ मॉडल बदलती और चलती, तो आज बहुत आगे होते। तो यही आज जो AI का जमाना आया है, इसके साथ सभी नौजवानों में तो मीटिंग लेता हूँ, भाइयों को स्कूलों में जाकर भी बताता हूँ, भाई अपने परिवार को जोड़ो, बहुत ऊंचा काम है। आने वाला समय ये नहीं रहा भाई आप हल चला के अपने बच्चों का गुजारा कर लोगे, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, और वक्त के साथ जो नहीं चला वो पिछड़ जाता है। और सभी साथियों को, और भी मैं टाइम देता, बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है, सही रहना, साफ रहना। ऑन पैसिव का एक दिन नाम होगा, उसके साथ जुड़े हैं, साथ में हमारा भी नाम ऊंचा होगा। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। थैंक यू। थैंक Thank- यू बलवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो मेरी शिकायत की है सभी साथियों के सामने, तो सर मैंने एक चीज बोली थी, शायद आप नहीं सुन पाए। भाई वो 70 साल के यंग व्यक्ति हैं, तो शायद आप उस चीज को नहीं सुन पाए, तो फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ सर आपको। भाई आप तो बुजुर्ग बोला गया हो तो कोई नहीं जी, कोई नहीं, ठीक। आपने बहुत बढ़िया। तो आपने जो भी बोला वो इतना गजब का बोला सर, कि हर व्यक्ति को उससे इंस्पिरेशन मिलेगी सर, प्रेरणा मिलेगी। क्यों?
क्योंकि आज जो व्यक्ति अपने को जमाने के अनुसार, अपने समय के अनुसार नहीं अपडेट करेगा तो वो पिछड़ जाएगा सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर हरीश जी, आप बोलना चाहेंगे जी कुछ? धन्यवाद जी, जी धन्यवाद। डेफिनेटली बहुत 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 बेहतरीन आपने अपनी बात रखी बलवंत जी। और हम आगे से आपको यंग मैन ऑफ द इंडिया कहेंगे, और यंग मैन ऑफ द हूँ यंग बलवंत। में। यस डेफिनेटली, आपको मैं प्रोनाउंस भी हम उसी तरीके से करेंगे। और आपको आपको एक बात बताता हूँ, 8 किलोमीटर नौजवान लड़कों के साथ भागता हूँ क्या डेली, बात है, क्या बात है, क्या बात 8 है। सुबह 8 शाम, और हार्ड जी वर्क करता हूँ। बिल्कुल, बस तभी तभी डेफिनेटली देखिए आपके और संबोधन में दो और आपकी हाँ, आवाज में उस वो चीज बिल्कुल बिल्कुल झलक रही है सर, कि आप कितने यंग हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितना मतलब इच्छाओं और सपनों को आप अपना महत्व देते हैं। तो हम आप सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस मंच पर आए, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपना संबोधन किया। और हम उम्मीद करते हैं आपका इसी तरह सहयोग और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद सर, जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। तो मैं वर्मा जी से भी चाहूंगा सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल। तो सर वेलकम है सर। हाँ जी, तो बलवंत जी की बातें सुन के सर जोश आ जाता है, और जितनी बढ़िया ग्रेट। तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी है सर, तो और मतलब आने वाले जो हमारे दोस्त जो सोच रहे हैं कि क्या करें या ना करें, ये क्या है, स्कीम है, कोई लॉटरी है, पता नहीं कितनी की नैन साहब ने पहले बताई हैं ऐसी ऐसी चीजें, तो उनके लिए ये एक मतलब प्रेरणा का स्रोत है सर, कि भाई जितनी जल्दी आप अपना विजन क्लियर करके इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी नस्लें सुधर जाएंगी सर आने वाली। और हमें मतलब बहुत प्रेरणा मिली सर बलवंत जी की बातें सुन के। तो थैंक यू बलवंत जी, और इसी तरीके से आप हमारा हौसला अफजाई करते रहो। मैंने आपका नेम भी चेंज कर दिया सर, यंग मैन लिख दिया आपके उसके अंदर, नेम के अंदर। हाँ यस बहुत यस। अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत बढ़िया सर। थैंक यू बलवंत थैंक जी। यू सर। काका ने चाहा तो मिलेंगे जरूर। हाँ जरूर जरूर डेफिनेटली मिलेंगे सर, हम सभी हाँ फाउंडर्स जी, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे कीजिए, धन्यवाद जी। कंटिन्यू कीजिए सर सुभाष वर्मा जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सर अपने विमल कुशवाहा जी। ये भी अपने हाँ जी। मास्टर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं सर। तो वेलकम है सर आपका। विमल जी, आप मंच पर आए और अपने विचार रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी वेलकम सर। फाउंडर साथियों का। और हरीश जी को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सभी टीचर साथियों को भी नमस्कार, बीओ साहब को भी नमस्कार। और अभी जो बामिया जी, ये जो अपने बलवंत जी बोल रहे थे, इनको तो और ज्यादा नमस्कार, क्योंकि जी ये हमसे इनके हमारे अनुभव में जमीन आसमान का अंतर है। हम जिस ऊंचाई पे हमारे जो कद है वो लगभग 40-45 साल का कद है, या समझ लीजिए कि ऊंचाई है, लेकिन इनकी ऊंचाई 70 साल की है। तो बिल्कुल ये हम सबके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा सागर है अपने आप में। और जो इनके ख्वाब या जो चीजें इनने बताई है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। साथियों, मेरा नाम विमल कुशवाहा है और मैं इंदौर के एक छोटे से गांव इंदौर में के पास गांव इंदौर एमपी में, वहां से बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मेरे भी कई सारे सपने तो हैं और बहुत सारी चीजें बताने की भी है, लेकिन अब जो भी समय मेरे को 5 या 10 मिनट जो भी मिलेगा, 5 मिनट मिलेगा, तो मैं छोटी छोटी चीजें जो आपको बताना चाहूंगा वो ध्यान दें। और उसमें उसकी इधर उधर भी रहेगी, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप एक्सेप्ट कर लें। साथियों, ऑन पे एसईओ एक बहुत बड़ा मंच, इसका हम अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। जो मैंने समझा है, तो हम जितना घोटते जाएंगे, जितना इसको समझते जाएंगे, उतना ही हमारी अज्ञानता हमको पता चलती जाएगी कि हम कितने कम जानते हैं किसी इस इतने बड़े टॉपिक, इतने बड़े सब्जेक्ट के बारे में कितना कम जानते हैं। तो इसको जानने के लिए इसकी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास अटेंड करने से मतलब इसके 3 पीरियड लगते हैं। पहला पीरियड लगता है आपका 5:50 पे रोजाना लगता है। टीम बिकॉन फायर के मंच पे हमको मौका मिलता है, वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हरीश सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। वहां से अगर हम चीजों को एक्सेल लेते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। इस पूरा
जो ज्ञान का सागर है ऑन पेशियो, उसका जो पूरा एबीसीडी या जो क ख र ग या वर्णमाला के जो पहला अक्षर है अ ब स द, ये हम सीखते जाएंगे, अ से ग तक सीख जाएंगे, ए से ग तक सीख जाएंगे। तो हमको पहली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी क्लास अटेंड करने का मतलब है कि 6:47 पे टीम ग्लोबल का वेबिनार होता है। वहां से हम लगभग 8 बजे तक हमको अमर सलाट सर और बाकी बहुत सारे मंच पे वहां पे अच्छे-अच्छे जो एलसी मेंबर से भी ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, वो सब चीज़ें हमको वहाँ से सिखाएँगे। हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। इसमें कुछ ऐसी खास-खास चीज़ें सीखने की है, अगर आप सीख गए तो आपको जीवन में कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और इस पूरे सिस्टम की ताकत जो आपके पीछे जिन्न के रूप में है, ये पूरा सिस्टम जो पूरी ईश्वरीय सत्ता, ये पूरा इंटरनेट की ताकत या एआई टेक्नोलॉजी की ताकत, आईटी सेक्टर, ये सारी चीज़ें एक-एक शब्द में जो एक ताकत छुपी हुई है, वो सारी चीज़ें हमको इस मंच पे मीटिंग्स के माध्यम से पता चलती है। तीसरा जो पीरियड लगता है इसमें 8 बजे है और फाइनल पीरियड है वो, उसको रोज़ाना अटेंड करना चाहिए, उसको मिस किसी भी सूरत में किसी ने नहीं करना चाहिए, चाहे ज़ूम मीटिंग में लाइव बैठे। लाइव बैठने का एक मज़ा ही अलग रहता है, ऐसा लगता है कि हम एक ही हाल में सब बैठे हुए हैं और उसका अनुभव ही अलग रहता है थोड़ा। तो कोशिश करें कि हम ज़ूम में जिस तरह से हम अभी बैठे हैं, अब हम ऐसा लग रहा है कि हम 30, 40, 50 व्यक्ति एक रूम में बैठे हुए हैं और हम आपस में एक-दूसरे की बात रख रहे हैं, एक-एक मंच पे आ रहा है। ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, अच्छे-अच्छे अनुभव मिलते हैं। केरी शुक्ला सर, अपने दिनेश कोटियान सर, मुकुंद काबरा सर और नीरज दलवी सर और ममता मैडम और हरीश जी, अमर सलाट सर, देवीलाल जी, मांगेराम जी, मतलब एक से एक हम हीरे हैं सब। मतलब हमारी शक्तियों को हमको एक मौका मिला है कि जागृत हो जाए। मतलब हमारे पीछे कितनी बड़ी शक्ति है। मेरे जो प्लान या मेरी जो बातें हैं इनमें थोड़ा-सा मोटिवेशन रहेगा और थोड़ा-सा प्लान को लेके भी रिकॉर्डिंग कराऊँगा। मैंने पहला मेरा मकसद पूरा किया है कि हर एक व्यक्ति को हर एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। दूसरा उसके पास में साधन है कि अपना सीनियर साथी जिससे उसे टच में रहे, वो अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी अपने अच्छी चीज़ें हैं वो शेयर करे। ऐसे अनुभव रहे शेयर करे और कम से कम एक छोटा-सा टारगेट बनाएँ, जो पार्ट हमारा कंपनी ने हमको दिया है। कंपनी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमको केवल कुछ और लोगों को जगाना है, कुछ और साथियों के घरों में उजाला करना है, कुछ और सोए हुए लोगों को जगाना है। साथियों, मैंने लगभग 1000 घरों में करोड़पति बनाना, इस सिस्टम से बनाने का एक लक्ष्य ही लिया हुआ है। मतलब जब तक कंपनी फाइनल लॉन्च नहीं होती है, तब तक का मैं अपने आप में टाइम मान रहा हूँ और 1000 लोगों तक अपनी बात को, इस मंच की बात को रखूँगा मैं। और उन 1000 लोगों कम से कम, होने को तो लाखों होंगे, लेकिन 1000 लोग कम से कम ऐसे रहेंगे जिनको वास्तव में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ये एक मेरा ड्रीम्स है कि हम इस कम्युनिटी में हैं, तो हमको मौका मिला है, तो इस प्रसाद को सभी लोगों में हम बाँटें। दूसरी चीज़ें ये है, ऑन पेसिव की ताकत कितनी है, इसमें फाउंडर की पोजीशन का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें हमको आत्मसात करनी पड़ेगी। ये हमारी इस पूरे कॉन्सेप्ट की पढ़ाई के बहुत बहुत मतलब एकदम क्रीम चीज़ें हैं फाउंडर पोजीशन। कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑटोमेटिक कैसे काम होगा, क्या एक एआई कितना अच्छा काम करेगी। हमारी सोच से, हमारी करने की शक्ति से हज़ारों, लाखों गुना तेज़, जल्दी और बड़े रूप में ये मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए और ऑन रिसीव के लिए और सभी फाउंडर्स के लिए होगा। उस बिहाफ़ पे आपकी इनकम, हम ये जो सर ने बताएँ, सर आप एक स्कूल की बात कर रहे हो, आप स्कूलों की सीरीज़ बना दोगे, ये पैसा इसमें आने की क्षमता है क्योंकि आप उस भावना के साथ काम कर रहे हो। यश मुफ्रा सर उस भावना के साथ काम कर रहे हैं। 97% लोगों को, दुनिया की आबादी का 97% लोगों को बदलने का उनका संकल्प, वो उन्होंने देखा और वो प्रकृति ने उनका साथ दिया, ईश्वर ने उनका साथ दिया, आज उन्होंने करके दिखा दिया। और आज तक हम किसी के पास में भी रुपया नहीं आया, पैसा नहीं आया, लेकिन हम सब बहुत संतुष्ट हैं और मतलब मन में एक शांति सी है हमारी और बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, कितनी अच्छी कम्युनिटी बन रही है, कितना सब कुछ ऐसा बेहतरीन लग रहा है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमको मौका चाहिए कि हाँ, बस बोलने का मौका मिले और बोलें। आप घंटा भर, 2 घंटा बोलने को बोलोगे तो बोला, हरीश जी को बोलोगे सर को तो ये 6-6 घंटा बोल, 8-8 घंटा बोलते नहीं थकेंगे, सब कुछ काम भूल जाएँगे, बोलते जाएँगे। लेकिन ये पावर हमको थी, ये एनर्जी हमको थी, हमको हमारे सपने पूरे करने का हम अपने अंदर से खुल सकते हैं हम खुल के सब बाहर आना चाहते हैं। महिलाओं के देखिए आप, मतलब महिला सशक्तिकरण वाले मंच पे देखिए कैसे-कैसे एक एनर्जेटिक ड्रीम्स हैं उनके पास में, कैसे-कैसे समाज के लिए अच्छे से अच्छा करने के
जो हमारी एक पॉजिटिव शक्ति अंदर छुपी हुई थी, वो पॉजिटिव शक्ति बाहर निकले इस मंच के माध्यम से। वो ताकत उस इंसान को मिली कि वो इतना अच्छा, इतना बड़ा कुछ कर सकता है, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कर सकता है। ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम जब मीटिंग्स अटेंड करेंगे तो ये सारी चीजें होगी। मतलब आपको पावर, मतलब मल्टी हजारों लोग आपके नेटवर्क में, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। मतलब कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने मौका करने की दिशा बदली, थोड़ा सा एक सिस्टम जनरेट किया, सिस्टम उन्होंने बना के दे लिया। सिस्टम भी ऐसा बनाया कि उसमें वाला मेंटेनेंस कुछ नहीं लग रहा है, केवल सैलरी लग रही है मेंटेनेंस, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो इंटरनेट के समुद्र में बिखरी हुई पड़ी थी, उसको एक दिशा दे दी लोगों के हाथ में। हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करेगा तो सबके घर में पैसा जाएगा, सबके घर में पैसा जाएगा। जो आपस में जुड़ेगा उसके घर में जाएगा, जो नहीं जुड़ेगा तो फिर आप अकेले अगर अपने गांव में या अपने कस्बे में फाउंडर हो तो आप हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो गई। आपके फाउंडर पोजीशन लेने मात्र एक डिसीजन से कितना बड़ा एक डिसीजन अपने जीवन में मतलब साबित हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, हम समझ रहे हैं। मतलब बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल लेंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसी चीजें निकलेगी शायद आपको नहीं गवार होंगे, बट क्या है कि सब चीजें समझनी है। इस कॉन्सेप्ट में हमको ट्रिपल इंटू बोनस की पावर समझनी है। इस कॉन्सेप्ट में हमको 3 फ्री की पावर समझनी है। इस कॉन्सेप्ट में हमको 3 डे फ्री ट्रायल जो कितना बड़ा एक यूजर को एक्सेप्ट करने वाला चीज है, ये हमको समझेंगे हम। ठीक है ना? कैसे हमारा ट्रिपल एंट्री जनरेट होगा, कितना बड़ा ट्रिपल एंट्री जनरेट होगा, क्या कंपनी हमारे लिए कितना बड़ा सोच रखा है। मतलब आप पैसे आपके लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ती है हिंदुस्तान की, वैसे आपके अकाउंट में आपके डॉलर्स बढ़ेंगे। बताइए मतलब क्या करोगे तुम पैसे? कितना पूरा पैसा जनरेट होना है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हम फाउंडर्स लोगों के लिए कितना बड़ा मंच, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ ऑटोमेटिक। ये कहीं ना कहीं हमारे अच्छी किस्मत है या हमारे अच्छी पिछले जन्मों के कर्म है, जिसके माध्यम से हमको ये मौका मिला कि हम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे आने वाले तो ये सब चीजें हैं। और बस ये ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर सर बोलेंगे कि विमल जी आप तो बोले ही जाते हो और दूसरे को मौका नहीं मिलता, हम आपको आगे से हम आपको बोलने का मौका नहीं देते। तो नहीं कहीं नहीं ना कहीं चीजें ऐसी है कि ये हमारा एग्जाम टाइम है और बहुत कम समय बचा है। घंटी बजने वाली है, 12 बजे घंटी बजेगी और अभी 11:55 का समय हो चुका है। राइट। मतलब अब इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप कितना भी इसको दूर समझने की कोशिश करो, लेकिन वास्तव में ये इतना दूर नहीं है। प्री लॉन्च, फाइनल लॉन्च दूर है। जो आपके ड्रीम से वो पूरे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल 11:55 हो चुका है, 5 मिनट की देरी है। 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ही क्षण बचे हुए। आप साल की दूरी खत्म हो गई, महीनों की, सप्ताह की दूरी खत्म हो गई, महीनों की दूरी खत्म हो गई, दिन की दूरियां, और दिन के बाद में भी कुछ घंटों, कुछ पल की दूरियां रहेगी। और वो खुशकिस्मत क्षण हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। मतलब एक तरह से पूरा नेगेटिव एनर्जी दुनिया से समाप्त होती दिखाई दे रही है हमको। पूरी पॉजिटिव एनर्जी आएगी दुनिया में। पैसों के रूप में भी आएगी, लोगों की डोनेशन के रूप में आएगी, ब्लेस प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट मतलब और बिलियन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनता है और उसके हम फाउंडर। बताइए क्या ताकत मिली है। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने का मैं 8 बजे तक बोलता रहूंगा, लेकिन अभी चाहता हूँ बस आज के लिए इतना ही। और हरीश जी और बाकी नयन जी को और मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक मांगेराम जी, यू चौहान थैंक सबको यू बहुत धन्यवाद। विमल जी, आपने बहुत बड़ी बातें बोल दी सर। जिस रहे मेरे को एक आपकी बहुत अच्छी बात लगी सर। भाई आपने जो टारगेट लिया है ना, भाई 1000 हाँ लोगों को मैंने इस सिस्टम से करोड़पति बनाना है सर। तो वाकई काबिले तारीफ है सर, क्योंकि हम यहाँ किसी को खुद भी करोड़पति नहीं हो सकते बगैर किसी सर, सिस्टम के। अगर मैं नौकरी करता या दूसरा कोई काम करता तो पूरे जीवन में कई सारे जीवन बीत जाते, तब भी एक व्यक्ति को करोड़पति नहीं बना सकता सर। मतलब बिल्कुल बताइए, अगर हमने हमने केवल एक सोच उसके अंदर डाल दी तो आज वो हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। 1 करोड़ की बात कर रहे हो आप, वो 10 करोड़ भी कमाएगा, 30 करोड़ भी कमाएगा, 50 करोड़ भी कमाएगा। बताइए उसके जीवन में, उसके आने वाली जो जनरेशन टू जनरेशन कितना बड़ा हमको, मतलब हमने काम कर दिया उसके लिए। मतलब एक छोटा सा डिसीजन उसका दिलवाया हमने, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, और उसके जीवन की दशा और दिशा, आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल जाएगी साहब। जी सर, क्या है जी सर। मतलब इतना बड़ा मंच हमने दे दिया उसको। तो ये सब पावर है, इसलिए बहुत मोटिवेट भी रहते हैं और दिन भर कुछ दिखता नहीं है। जिधर जाओ उधर शांति से दिखता है, रात में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम, सब दूर। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब ऐसे मतलब पूरी दुनिया के लोग हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। अभी आप अभी हमारे मंच पे 40-50 लोग हैं। 100 भी जाते हैं और ज्यादातर 100 ही रहते हैं। आज थोड़ा सा कम दिख रहा है, पता नहीं क्या कारण होगा।
बाकी हमारे पास में प्रोडक्ट है, हम लाखों लोगों के जीवन को बदल अपने जी विचारों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही बात एक बोली। लाख 1 लाख व्यक्ति, हर एक फाउंडर 1 लाख व्यक्तियों को लाइव 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा मोटिवेट करेगा, उसके विचारों को शेयर करेगा, और उसमें केवल वही मालिक रहेगा पूरा, मतलब स्टार ही रहेगा वो। 1%, टॉप 1% में आप सम्मिलित। आप प्रोडक्ट, एक-एक व्यक्ति सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। अरे हम वो वॉलेट को यूज करेंगे, हम नेट को यूज करेंगे, वो कनेक्ट को यूज करेंगे, हम ओब्लेस को यूज करेंगे, हम वो एकेडमी को यूज करेंगे, हम वो, मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट हमारे यूजेबल है। अगर 2-4 प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर पा रहे तो जिसको जरूरत है वो यूज कर रहा है, बाकी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। सर माफी और ये चाहेंगे। इसमें कुछ अलग। सुभाष जी जी हाँ जी हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बिल्कुल विमल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने तो बिल्कुल आज सर, धन्यवाद। जबरदस्त काम कर दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी सारी बातों को रखा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपने जो एक बात बोली कि कोई भी काम है सीखना पड़ता है, और लगातार मीटिंग्स में आना, इसका मतलब है आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार करते हैं। दूसरी बात, बिल्कुल आज एक बच्चा 18, 20, 22, 25 साल तक अलग अलग स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग जगहों पर सीखता है, किस लिए? कि अपनी लाइफ को वो एक इनकम के लेवल पर, एक स्टेटस लेवल पर पहुंचा पाए। और जी। यहाँ कुछ भी करना नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और सारी चीजें आपने विमल जी बताई। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपकी बातों को सुनकर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इसमें से कुछ 4-5 चीजें और मतलब रुक गया हूँ, कोई अभी बात वो नहीं सर, नेक्स्ट टाइम में जब भी आगे मौका मौका मिलेगा। मिलता रहेगा। यह केवल क्योंकि आज के लिए नहीं है। नहीं, चलिए अपन भी मतलब। ठीक है सर, है मिलते हैं, अभी काफी का समय हो ओके, जाएगा, और लोगों को भी समय देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे, सनी वाल्मीकि जी है सर। हाँ, इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आइए सर, और थोड़ा समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने अपने विचार रख सकते हैं सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। मैं कोलकाता से हूँ, जी, मेरा नाम सनी वाल्मीकि है। कंटिन्यू जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, बोलते रहिए सर, आप कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए। भाई हम बहुत खुश है सर कि हम उन पैसे में आ गए, जी। क्योंकि हमारा काम है इंटरनेट केबल प्रोवाइड करते हैं हम। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, बोलते रहिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इनमें से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन एक जरिया मिला है ऑन पैसे। हमारे एक कस्टमर है मनोतोष सर, मीटिंग में है, वो भी हमारे इसी मीटिंग में है, वो भी सुन रहे हैं। उन्हीं से ये जरिया मिला है, ये मौका मिला है, हम सफल होंगे सर। बिल्कुल, सनी डेफिनेटली डेफिनेटली। सनी जी, आप क्या काम करते हैं सर पहले ऑन पैसिव से के अलावा? मैं वो इंटरनेट और केबल, वाईफाई हाँ हाँ, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ कनेक्शन। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सन्नी जी, आप भविष्य निश्चित नजर आ रहा है आपको? जी सर, जी सर। और कुछ मैं लोगों का बचपन से भविष्य सपने बना देखता था सर कि जी मैं भी कुछ करूंगा, मेरे पास भी ये होगा वो होगा, लेकिन जो मेरी तनख्वाह थी उससे नहीं हो सकती थी। जी। लेकिन एक जरिया मिला मुझे, मेरे जो कस्टमर है मनोतोष जी है, वो मीटिंग में है, उन्होंने मुझे ये जरिया दिया, ये करो। तो फाउंडरशिप था 9,000 ऐसा समथिंग, जी। तो तनख्वाह भी उतनी है नहीं, तो मैं क्या करूं? वीडियो देखता था, मीटिंग्स देखता था, लेकिन मुझे फाउंडर बनना था किसी भी चांस पे। तो मैंने बोला हर किसी को, तो किसी ने उतना साथ नहीं दिया। फिर मैं एक फ्रेंड को बोला जो मेरे ऑफिस में ही काम करता है मेरे साथ, कि देखो ऐसा अंकल ने भेजा है, चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, चलो। फिर हम दोनों ने मिलके, फिर उसने कुछ जुगाड़ किया, फिर करके हमने उसी दिन, मंगलवार के दिन, हमने फाउंडरशिप लिया। बहुत बढ़िया जी। हम सभी आप सब आपके भविष्य के लिए बहुत सुनहरी कामनाएं करते हैं थैंक यू सर, सन्नी थैंक जी। यू और सर। आप निश्चिंत होकर एंजॉयमेंट कीजिए इस जर्नी का, और कुछ जी सर, लोगों की जिंदगियों को बदलने का एक जज्बा पैदा कीजिए। जी और सर, चाहे वो लोग माने या ना माने, आप अपना प्रयास अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास जरूर कीजिए, ताकि आपकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगियों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक दीप जरूर जल पाए। जी सर, जी सर, थैंक वो यू, तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।
जी। तो Thank- आगे आगे हैं एक प्रणव शर्मा जी। तो साथियों थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एक उम्र में थोड़े कम हैं और लेकिन एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा हैं और काफी दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। तो हम अनम्यूट करते हैं मिस्टर प्रणव शर्मा को। अनम्यूट का ऑप्शन आपको दिया गया है। हाँ, वेलकम यस जी। हेलो, आओ। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। जी जी जी। तो दोस्तों, वो सॉरी साथियों, ये ऑन पैसिव में आप, पहले पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। ओके ओके साथियों, मेरा नाम प्रणव शर्मा है। मैं 10th क्लास में हूँ, बहादुरगढ़ से। और जो ये हरीश शर्मा जी हैं, ये मेरे पापा हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर। और इन पापा की वजह से ही आज ओन पैसिव में मेरी एंट्री हुई है, वरना मैं तो ओन पैसिव को लेके शुरुआत में थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि मैं पहले से ही एक वेस्टेज कंपनी है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा देख रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज के समय में अच्छी कंपनी है। वैसे दोस्तों, समय बदल रहा है, समय के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। अगर हम नहीं बदलते समय के साथ, तो समय अपने आप बदल देता है हमें। इसलिए अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन पैसिव आई है, ये बहुत बड़ा समय बदलाव है इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें आ गए तो हमारी जीत निश्चित है। और ये हमें ये भी ऑन पैसिव हमें ये भी सिखाते हैं कि हम दूसरे लोगों की मदद करें और इसमें ला के उनको उनके जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों साथियों, जैसे एक बाज जैसे बारिश होती है और सभी पक्षी पेड़ में छुप जाते हैं बारिश से बचने के लिए, तो सिर्फ एक अकेला बाज ही होता है जो बारिश को चीरता हुआ, हवा को चीरता हुआ, आसमान की बुलंदियों को छू के आता है। ऐसे ही हम ऑन पैसिव में आए हैं तो हमारी जीत निश्चित है और हम आसमान को, बुलंदियों को छुएंगे, ये गारंटी है और हमारा फ्यूचर निश्चित है इसमें। दोस्तों साथियों, इसमें मैं आया हूँ तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि हमको टाइम पे इसका पता लग गया, क्योंकि हमको स्कूल में ये पढ़ा जाता कि बेटा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी तेरी। नौकरियों के लिए पढ़ाया जाता है दोस्तों। अगर हम नौकरियों के लिए पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारे देश में नौकरी पैदा होंगे। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि इसमें हमको नौकर बनाना सिखाई देता है, ना कि हमें मालिक बनना। और ये ओन पैसिव है, ये हमें मालिक बनने का अवसर दे रही है। तो साथियों, मालिक वो होता है जिसके ऊपर कोई नहीं होता, वो अपना ही मालिक होता है, उसके नीचे ढेर सारे लोग होते हैं काम करने वाले। तो दोस्तों, इससे आप आए हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अपना भविष्य सिक्योर समझिए, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर समझिए। मैं 10th क्लास में हूँ, मैं इसको सीख रहा हूँ अभी। और आज मेरी पहली मीटिंग थी, इससे पहले भी मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियो देखता रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। थैंक यू। थैंक यू प्रणव बेटा, आपने बहुत अच्छी बातें बोली और आपका जो मोटिवेशन है वो वाकई काबिले तारीफ है। और आपने जो बोला अभी हम ऊंचाइयों को छू कर रहेंगे, तो वाकई गजब की बात बोली। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव। थैंक यू सर, थैंक यू। नयन सर। जी जी जी। हेलो। हमारे जी। हमारे ऑन पैसिव के लिए दूसरा ट्रेनर बनने यानी उभरता हुआ ट्रेनर आ चुका है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये नई ये नैन साहब, बाप के 100% गुण आ गए। यस यस यस। तो मैं भी हरीश जी कभी भी छुट्टी पे जा सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। यस यस। थैंक यू। मैं भी इस मंच से बोलना चाहूंगा। वैसे ये बेटा बहुत 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 सिंपल सिटी के साथ रहता है और बहुत शरीफ लड़का है, लेकिन इसके दिमाग में कई दिनों से वहम था, जब जैसे मैं ऑन पैसिव कर रहा था तो ये ऑन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं था और ये कह रहा था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है। और शुरू से, क्योंकि हमारे परिवार में बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग करा है 20-22 साल से, जब से ये पैदा हुआ है, तो ये देखता आ रहा है घर में बिजनेस को।
तो इसका रुझान था डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैंने एक दिन ये कहा, यार तेरे बाप ने तो 22 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर अब ये ओन पैसिव का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनी को किया है, और तू अब उस दुनिया में जाने की सोच रहा है, और जिसमें संघर्ष बहुत है। डेफिनेटली कामयाबी है, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ है। तो धीरे धीरे मैं इसको थोड़ा बोलता रहा, लेकिन ये सोनू शर्मा का बहुत जबरदस्त फैन है और उसके मोटिवेशनल वीडियोस और बुक्स वगैरह पढ़ता रहता है। लेकिन इसने एक प्रोग्राम प्रेजेंटेशन हम देखी अपनी पूरी, और उस प्रेजेंटेशन के बाद इसका इंटरेस्ट ओन पैसिव में बढ़ना शुरू हुआ। और आज इस मंच के जरिए बहुत अच्छा लगा प्रणव के बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात को रखा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद हम सभी पूरे इस मंच की तरफ से आपको, कि भविष्य में आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझकर डेफिनेटली। और 15 साल की एज में अगर इस तरह की बात, अगर इस तरह के विचार बनते हैं और समझ में आती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ताकि हम भविष्य में बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश सर, आपने अपना एक नया क्लोन तैयार कर दिया सर, तो धन्यवाद सर आपका। थैंक यू तो प्रणव जी, आप आते रहिए, इस तरह से आप अपने जो भी विचार है वो रखते रहिए, तो मंच पर आपका स्वागत है। तो थैंक यू सर। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सर अनम्यूट का ऑप्शन दे अपने सुभाष चंद्र जी। जी जी वेलकम है सुभाष जी आपका। वेलकम सर, वेलकम सुभाष जी फ्रॉम आगरा। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी साथियों को जो भी इस मंच में है, सभी को, किसी के नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन सभी को मेरा प्रणाम है। अभी जो बोले इनका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इनका बोलना। और अभी केवल ही 15 साल की एज है, और इस एज में आकर के इतना बहुत कुछ आगे का समझना, ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर जी, मजा आ गया। मेरा नाम सुभाष चंद्रा, मैं यूपी आगरा से हूँ, और मैं भी 2003 से मल्टी लेवल मार्केटिंग में संघर्ष करता रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को वो कामयाबी नहीं मिली सर जो मैं चाहता हूँ। ठीक है ना, कई कंपनियों में गया मैं, और वहाँ पे बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी लायबिलिटी, अपने रिश्तेदारों से परेशानी, मतलब रिश्तेदार के बुरे बन गए हम। लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से ये सारी चीज हुई, लेकिन मेरा प्रयास खत्म नहीं हुआ था। मैं बराबर कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे कि मेरे को कुछ अच्छा मिले, और लोगों को मैं कुछ करके दिखाऊं, और कुछ जो कि मैं अपना बन के कुछ लोगों के सामने आऊं। लेकिन अभी तक मेरे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन मेरे को 18 जुलाई और 2020 को ये मेरे को ये सिस्टम मेरे को दिया हमारे राजस्थान से जितेंद्र पटेल जी ने, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई सर जी, क्या बोलूं। 2 वीडियो उन्होंने भेजे थे, 1 या 2 वीडियो भेजे थे, और वो वीडियो था सर जी दिनेश कोटियन जी का। तो दिनेश कोटियन जी का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, और ये समझ लो कि उस समय इसी टाइम का था, 5 बजे या 6 बजे के टाइम पर उन्होंने मेरे को भेजा था कि सुभाष जी इस सिस्टम को देख लीजिए, ये आपके लायक है। क्योंकि वो सिस्टम करते हैं तो वो मेरे को बार बार भेजते रहते थे। तो मैं कहता था सर जी MLM सिस्टम, ये ऐसे सिस्टम तो नहीं होने चाहिए जिसमें हमें बार बार टीम बनाते हैं और फिर बाद में फिर 0 हो जाते हैं, फिर फेस वैल्यू खराब होती है, फिर हमें नहीं मतलब तवज्जो देते, यानी कि हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देख लीजिए, ये बहुत हटकर के है और कुछ अच्छा लगेगा तो आप देख लीजिए। मैंने उनका देखा वीडियो, फिर उस रात तो ऐसा देख लो मेरे को इतना समझ में आ गया कि हाँ, जिस चीज की मेरे को तलाश थी वो चीज हमारे पास आ चुकी है। और खुशी के मारे मैंने सोच लिया कि मेरे को तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि अब सामने कोई सा भी प्लान आ जाए वो नहीं करना है, बस ऑन पैसिव ही करना है। ये मेरे मन में और दिमाग में बस गया था, और कब सुबह हो और कब मैं सर से अपनी आईडी को ग्रीन कराऊं, ये सारा कुछ चल रहा था मन में। और फिर सुबह जैसे ही हुआ मैंने तुरंत अपना आईडी वगैरह उनको एक्टिव करवाया, और फिर उस दिन से इसमें धीरे धीरे मन तो ये कर रहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन समझ में बहुत कुछ आ गया था, लेकिन बताना नहीं आता था उस समय।
लेकिन धीरे धीरे मैं मीटिंग अटेंड करता रहा तो उसको देखने से और समझने से कुछ ऐसा लगा कि हाँ, हमारी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो हमें बताना चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे लोगों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मतलब डालना से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे एक दो करके लोग हमारे पास आते गए और बहुत अच्छा हमें अच्छे लोग भी मिले इस दौरान, और वो कुछ कुछ काम करते हुए आगे भी बढ़े और धीरे धीरे प्रयास करते करते हुए सर जी आज जो अमरचंद सराठा जी जो एक चीज बोलते हैं कि 125 का जिस दिन फिगर पूरा हो जाता है उस दिन हमारी ट्रिपल एंट्री यानी कि 3 आईडी नई जनरेट हो जाती हैं सर जी, है कि नहीं सर जी? यस यस यस। तो वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है सर जी। वेरी और गुड, आपकी दुआ मुबारक से हो सर। मेरे को बहुत खुशी होती है कि आज मैं हार्ड लॉन्च में जाऊंगा तो 4 एंट्रियों के साथ जाऊंगा सर जी। वेरी गुड। तो बहुत ही जबरदस्त, किसी की 1000 की टीम होगी लेकिन वो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आज 125 पे 1000 की बराबर खुश हूँ सर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सपनों में बस खोया रहूं और बस यही ऑन पैसे को कहता रहूं, गाता रहूं, जो भी कुछ है बस इन्हीं शब्दों के साथ बस अपने शब्दों को विराम देता हूं। वेरी गुड सुभाष जी, बहुत बहुत बधाई आपको ट्रिपल एंट्री कंप्लीट करने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है और मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, और हम दुआ करते हैं और आपको बधाई देते हैं कि आपका भविष्य और आपके जानकारों का, आपके अड़ोस पड़ोस का, सबका भविष्य उन पैसे की वजह से और आपकी वजह से बदले। थैंक यू सर। सुभाष जी। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सुभाष जी, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है सर, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आपने इतनी लोगों की जिंदगियां बदलने में अपना सहयोग दिया। तो सर वेलकम, आपका मंच पर आते रहिए सर, और अपने विचारों से प्रेरणा स्रोत बने रहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्टिक बात करेंगे और थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करें। संजीत रोहिला जी, आपको अनम्यूट किया जाता है। सर सभी फाउंडर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा लेट हो गया, मैं ट्रांजिट पे हूँ, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। जी। तो मैंने जब भी टाइम मिला तो मैं सोचा आज मैं भी कुछ बोलूंगा, वो मन में था कुछ बोलने के लिए। जी। तो सर मैं अपने इस मंच का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मेरे को दोबारा बोलने का मौका मिला। तो सर जब से ऑन पैसिव आई है तब से मन में एक उमंग सी है सर, एक लहर सी है कि अब हमारे जो सपने पूरे होने जा रहे हैं उनके लिए, मतलब जो काफी टाइम से नहीं हो पाए, जो हमारी जरूरतें, जो मतलब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे थे, हम इसमें पूरी कर सकते हैं। तो सर मेरे को 20 साल हो गए सर जॉब करते हुए, अभी मैं खैर 24 घंटे की ड्यूटी पे हूँ, अभी मैं बनारस में हूँ सर। ओके। हाँ अभी पटना से आया हूँ सर गाड़ी चला के, तो मैं सोच रहा था कि मीटिंग खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी आगे बस मैं मीटिंग ऑन की है। तो मेरे को मतलब माफी चाहूंगा कि मैं किसी मतलब अपने जो फाउंडर्स हैं उनके विचार नहीं सुन पाया, तो कोई उसके लिए बात माफी नहीं। चाहूंगा। आपका डेडिकेशन है कि आप अपने जॉब पर हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, और उस ड्राइविंग को करने के साथ साथ आपके अंदर डेडिकेशन है इसके अपने प्रोग्राम को अटेंड करने का, अपनी शेयरिंग करने का। तो ये इसके लिए हम आप बधाई के पात्र हैं संजीत जी। जी सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सुभाष जी। जी सर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हाँ सर जी। संतोष कुमार साहू जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर। आइए, मंच पर आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। और हरीश सर थैंक जी यू आपका भी, और जी। सभी आज के जितने भी हमारे लीडर्स हैं आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं सर। और माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं सर। और सर आज आन पेशे में आके इतनी खुशी अपने आप में महसूस होती है सर कि जिन सपनों को हम कभी नाउम्मीदी से देखते थे, एक समय ऐसा था जब लगता था हर सपने पूरे होंगे, लेकिन जब रियलिटी से जब सामना हुआ, वास्तविकता से जब सामना हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अधूरापन लगना चालू हो गया सर। और एक समय ऐसा हो गया कि नहीं यार, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन आन पेशी के आने के बाद सर वो सारे सपने पुनः एक बार जागृत हो गए। ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं तो अपने पूरे आने वाली 7 पीढ़ियों का भी सपना पूरा कर सकता हूँ। इतना जो उत्साह, इतना आत्मविश्वास जो लाया सर, वो आन पेशी है। और आज इस सिस्टम के बारे में जितना भी हम बात करें, जितना इसके बारे में सोचें, बहुत कम लगता है। कभी कभी तो
मीटिंग अटेंड करने के बाद कोटियान सर हैं, दिल की बात है, जितने भी प्रोग्राम इसके अटेंड होते हैं सर, और जब अपन उसको अटेंड करते हैं तो कई बार रात में नींद नहीं आती इसके बारे में सोच के। और हमारे केडी सर वाकई में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए कि आपका जीवन कैसा होगा, कैसा रहन सहन होगा, कैसा सोसाइटी बन जाए, और उसके मतलब आन पेशियों के साथ जब हम उन सारी चीजों को सोचते हैं सर, तो हर चीज इतनी खुशहाली लगती है, इतना हरा भरा, इतना खुशहाल वो सारी चीजें दिखती है, जिसको सोच के उसके बारे में सोच सोच के ही इतना उत्साह, इतना उमंग मन में भरता है सर। और ये सिर्फ आन पेशियों के कारण हो रहा है। मैं तो बार बार सर सैल्यूट करता हूँ ऐसे शख्सियत को जिन्होंने इसके बारे में विचार किया और इस संकल्पना को उन्होंने साकार किया, और आज हम इतने नजदीक हैं कि कभी भी ये डंका बज सकता है। और मैंने भी जब शुरुआत किया था सर, तो जो आन पेशी बोलता है कि आप विन इट, सिर्फ आ जाइए आप जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी मीटिंग अटेंड किए, जैसे जैसे इसके बारे में समझने का प्रयास किए, आज सर उसके माध्यम से धीरे धीरे टीम भी बढ़ रही है, और जो भी लोग आ रहे हैं काफी एक्टिव हैं। हरीश जी, एक मिनट। हाँ हाँ सर, यस सर। आवाज नहीं आ रही थी बीच में। मैं म्यूट हो गया था, म्यूट था सर, मुझे पता नहीं लगा और मैं बोलता रहा। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मौका देते हैं सर, जल्दी से। संत साहू जी, क्या अमित जी आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी मेरे एलसीए मेंबर को, मेरे सभी फाउंडर मेंबर को और सभी मेरे साथियों को दिल से नमस्कार, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको, सुभाष नैन जी को, सबको दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि एक फेस वैल्यू बना दिया सर आपने ऐसे मंच पे ले आके। नहीं तो हमें तो पता भी नहीं होता था ऐसे मीटिंग होती है, ऐसे बोलने का मौका मिलता है। अब अपने फील्ड में कहीं पे जाते हैं, बात करते हैं, जैसे विकास सर ने बोला, फेस वैल्यू जो है नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी है चीजें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि वो फेस वैल्यू को खराब कर देती हैं जी। तो उसका सुधार करने के लिए एक अच्छा मौका मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बस धन्यवाद करने के लिए ये मैंने हैंड रेज किया है। विकास सर को बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और बेटे प्रणव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसको सुन के मुझे भी ऐसा लगा, मेरा भी बेटा सेम 10th क्लास में है, वही 15 साल का है जी। तो वो इंटरेस्ट लेता है, वो आप वाली बात है, अभी इतना ज्यादा ले नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा, वो भी फाउंडर है फोन पे से, तो कोशिश करूंगा मैं उसको आपके मंच पे लेके आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी थोड़ा प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए बच्चे, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, और अगर हम आज इस तरह के ऑन पैसिव के संस्कारों से उनको रूबरू करवाते हैं और उनको इस कॉन्सेप्ट और इस सिस्टम की सही समझ और जानकारी देते हैं, तो सोचिए भविष्य कितना कितना बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रणव जी ने बोला है ना कि अब इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि सबको यही लगता है कि पढ़ाई से होगा, कुछ भी होगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही कह रहे थे कि हमारे इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी गोल्ड मेडल ओलंपिक में इतने कम क्यों है। तो उसका रीजन भी वही है कि सब कोई पढ़ाना चाह रहा है, खेलना कूदना सिखाना कोई नहीं चाह रहा, अपने बेटे को बिजनेसमैन कोई नहीं बनाना चाह रहा, उसको बताते ही नहीं कि करोड़पति बनने के और रास्ते होते हैं, उसको सिर्फ एक ही जगह बताया जाता है कि स्कूल जाओ, पढ़ो, जॉब करो। सही बात, यही है, ये सही सबसे सटीक बात लगी, और ये सच्चाई भी है इंडिया की। तो मैं इसको बदलना चाहता हूँ सर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से शुरुआत हो तो मैं दूसरों को एग्जाम्पल बन सकूं। सही बात, बिल्कुल सही बात है जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा अमित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, हम चाहते हैं कि आप भी अपने बेटे को मंच पर लेकर आइए सर, और जो नई जनरेशन है तो उनके विचार सुनने को मिलेंगे तो बहुत ज्यादा जोश होता है सर। थैंक यू अमित जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर, टाइम भी हो गया है। हाँ टाइम हो गया सर, क्लोज करें सर, अब तो और हैंड रेज भी नहीं है जी। विकास पवार जी
हाँ, विकास जी को बुलाते हैं। विकास जी आप आइए सर, क्लोज कीजिए प्रोग्राम को। विकास जी, आर यू देयर? विकास जी आवाज पहुंच रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, आपको होस्ट है। शायद उनका कोई कॉल आ रही होगी या तो, चलिए कोई नहीं सर। चलो आप ही कर दो सर। हाँ, तो साथियों आज उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिन भी साथियों ने अपने विचार शेयर किए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला है हम सभी लोगों को। और स्पेशली आज जो न्यू एंट्री एक बच्चे की हुई प्रणव की, तो उसके लिए भी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और भविष्य के लिए। तो आप सभी साथियों के आभार के साथ हम आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं साथियों, और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो वाई ऑन पैसिव की रहेगी। अगर कोई भी साथी वाई ऑन पैसिव के ऊपर कुछ की पॉइंट को अगर शेयर करना चाहे, एक या दो, और उनको डिफाइन करना चाहे, तो उनका भी वेलकम है। अदरवाइज हम वाई ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन कल करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं और आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं अपने बहुत ही शानदार स्लोगन के साथ। वी आर इन इट टू विन इट, We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it. गर्व है कि हम are in it to win it. We are in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। We are in it to win it.